हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? वाक्य परिवर्तन कर रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप मेरे यहाँ आए हैं, मतलब ये सेंटेंस सीरियस मत ले लेना तुम लोग। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, ये 10वें सीट पे पहुंच गए हम लोग। चलिए कर लेते, कोई बात नहीं। इसमें कितना है क्वेश्चन हमारे पास है? लगभग ज्यादा नहीं है, 28 ही क्वेश्चन है और आसान भी है, आप लोग कर भी सकते हैं। दूसरा क्या है, तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। आज्ञार्थक भाग बनाइए, तो तुम अपना काम खुद करो, किसी को आदेश दे दो। ठीक है, ऐसे आदेश दे दिए तो काम हो गया, समझ गए कि नहीं? और इसके बाद फिर आगे आप जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है अपना, मनुष्य उसे घटने देगा, इसे निषेधात्मक वाक्य बनाओ। तो मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। देखो मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए, घटने और यहाँ बढ़ने, तो है ना, दोनों का मतलब आप समझिए। घटने देगा तो उसके जगह पे क्या लिखिए? बढ़ने नहीं देगा। गली में आसमान दिखलाई पड़ता है, फिर से निषेधात्मक बनाना है। तो गली में आसमान अदृश्य नहीं होता, तो दिखलाई का पहले विलोम ढूंढ लो, है ना। तो ना दिखना, ना दिखना को किसको कह सकते हैं? अदृश्य। और फिर उसके साथ नहीं लगा देना, तो मीनिंग भी नहीं बदल रही है और नकारात्मक वाक्य भी बन जा रहा है। ठीक है, जहाँ चाह होती है वहां राह निकलती है, इसका सरल वाक्य बनाइए। तो चाह होने पर राह निकलती। थोड़ा सा सोच के बनाएंगे तो आसानी से इसे बना सकते हैं, है ना। आसान है ना ये सारी चीजें। चलिए ठीक है, आगे देखिए। ये हो चुका है ना, जहाँ चाह होती है, 5वां हो गया था। छठा करिए, गांधी जी का, है ना। तो यहाँ गांधी जी का आदेश मानने के लिए मैं घर से निकल पड़ा, तो इसका संयुक्त वाक्य बनाना है। तो गांधी जी का आदेश मानना था, कॉमा लगा दिया, और इसलिए मैं घर से निकल पड़ा। तो कॉमा लगाने से क्या हो गया कि आपने एक तरीके का यहाँ पे कंजक्शन जोड़ दिया, समझ गए कि नहीं? आज तो बड़ी तेज ठंड है, तो इसको विस्मयार्थक ओफ, आज तो बड़ी तेज ठंड है, तो ये वर्ड लगा दिया आपने और ये विस्मयार्थक बन गया, समझे कि नहीं? ओफ, चाहे ओफ लगा दो, ओ लगा दो, जो भी, ओह आज बहुत ठंड है, ऐसे भी बोल सकते हो तुम। जरूरी नहीं आज तो बड़ी ठंडी लिखोगे, आज तो बहुत ठंड है ये भी लिखोगे तो भी चलेगा। चलेगा। परिश्रम करने पर ही सफलता मिलेगी, इसका संयुक्त वाक्य बनाइए, कोशिश करिए। जब तुम परिश्रम, यहाँ परिश्रम लिखा हुआ है, परिश्रम होगा जब तुम परिश्रम, है ना, परिश्रम, जब तुम परिश्रम करोगे तभी आपको सफलता। तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया, जब तुम परिश्रम करोगे तभी सफलता मिलेगी, तो कॉमा लगा के तब सफलता मिलेगी। उन्होंने पूछने को कहा। विधानार्थक, विधानार्थक मतलब क्या होता है कि आप एक तरीके से प्रश्न करिए या सिंपल कर दीजिए, है ना। किसी ने कुछ कहा, आप उसको सामने से जाकर कहिए, आप पूछिए। ठीक है, आप पूछिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आगे चलते हैं। साहित्यकार को होने के कारण साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। साहित्यकार होने के कारण, मैं साहित्यकार हूँ इसीलिए मैं साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। तो देखो यहाँ पे लिखा भी ऐसे, संयुक्त वाक्य बनाओ। तो मैंने बोला कि मैं साहित्यकार हूँ इसलिए मैं साहित्य चिंतन में विश्वास रखता। तो ये जो इसलिए है, ये भी क्या कर दिया? सेंटेंस को जोड़ दिया। आप देखोगे तो ये दो अलग सेंटेंस बन रहे हैं। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ, ये भी एक अलग वाक्य है। इसे जोड़ने के लिए कौन काम आ गया? इसलिए। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखिए। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय होता है। अल्पज्ञ वर्ड पहले भी आ चुका है ना। अल्पज्ञ पिता, तो इसको हम लोगों को संयुक्त बनाना है। वह पिता बड़ा दयनीय होता है जो अल्पज्ञ हो। देख रहे हैं कमाल? वह पिता अल्पज्ञ है इसलिए होता है। हाँ, ये भी लिख सकते हो, अगर पिता अल्पज्ञ है तो वो दयनीय होते हैं, ऐसे लिख सकते हो, है ना। ऐसा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता, इसका सरल वाक्य में मैं तो कुछ भूल गया, है ना। मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता, इसमें चेंज क्या करना था? तो ये जो याद नहीं, ये जो नकारात्मक वर्ड था इसे हटाना था। तो याद का उल्टा क्या होता है? भूलना। तो मैं तो कुछ भूल गया। हो गया? समझ आ रहा है सबको? आज बहुत गर्मी है, विस्मय, ओह आज बहुत गर्मी है, बस खत्म। विस्मयार्थक बनाना कितना आसान है। परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, इसका मिश्र वाक्य बनाइए। अगर जब आप परिश्रम करोगे, है ना, तब आपको सफलता मिलेगी। मिश्र वाक्य बनाने में क्या, देखो संयुक्त और मिश्र वाक्य में क्या हो रहा है? संयुक्त वाक्य में एक तरीके का कंजक्शन लगाया जा रहा है और मिश्र वाक्य में क्या हुआ कि देखो दो वाक्यों को बस जोड़ा जा रहा है ना। जब तब ऐसे करके जोड़ दिए, ऐसा मिश्र में।
और संयुक्त में कॉमा लगा के कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, समझे कि नहीं? क्या तुम आगरा जा रहे हो, सरल वाक्य बनाओ इसका, तुम आगरा जा रहे हो, ऐसे, ठीक है। क्या तुम आगरा जा रहे हो तो एक इंट्रोगेटिव है ना, प्रश्नवाचक है ना ये। क्या तुम आगरा जा रहे हो, क्या तुम आगरा जा रहे हो, प्रश्न, तो इसको सरल वाक्य बनाओ, तुम आगरा जा रहे हो, बस बस ऐसे, तुम आगरा है, तो ये भी प्रश्न है बोधक, लेकिन हम इसे समझ सकते हैं कि साधारण सरल वाक्य है, तुम आगरा जा रहे हो, ऐसे भी तो बात कर सकते हैं, तुम आगरा जा रहे हो, बोलने में कई सेंस निकल जाता है, लेकिन लिखते वक्त तो यही पता चलेगा ना, तुम आगरा जा रहे हो, बात समझ आएगी नहीं? चलिए ठीक है। तुम्हें अपने शिक्षक की बात माननी चाहिए, इसका आज्ञार्थक क्या हो जाएगा, तुम अपने शिक्षक की बात मानो, एकदम इजी है। आखिर वे बड़े बहया हैं, प्रश्नार्थक बनाइए, तो आखिर वे बड़े बहया, तो एक वर्ड डाल दिया आपने जो आपको सटीक लगा, क्यों, क्या वे बड़े बहया हैं, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। क्या वे आखिर, क्या वे बहुत बहया हैं, लेकिन आखिर वगैरह कोई भी एक शब्द हटना नहीं चाहिए, है ना, तो वो हमारा जिसमें फिट बैठेगा हम बैठाएंगे। मैं हमेशा राजनीति से दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति, बोलो सर आज तो नहीं हो पाएगा, आज एडजस्ट कर ले, ठीक है। आज की राजनीति में स्थिरता के अभाव के कारण मैं हमेशा राजनीति से दूर रहा, है ना, कहाँ गया, मैं हमेशा राजनीति से दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है, जिसको क्या करना है आपको सरल वाक्य में बनाना है। तो अगर मैं क्या लिखता हूँ, आज की राजनीति से आज की राजनीति में स्थिरता के अभाव के कारण मैं हमेशा राजनीति से दूर रहा। देखो यहाँ बोल रहे हैं, सुनो यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैं हमेशा राजनीति से दूर रहा, और यहाँ एक वर्ड यूज किया गया क्योंकि, इससे क्या हो रहा है, एक तरीके का मिश्र वाक्य बनने का, है ना, मिश्र वाक्य बन रहा है ना, मैं हमेशा राजनीति से दूर रहा, क्यों, क्योंकि आज की राजनीति से में स्थिरता का अभाव है, समझ आ रहा है। अब उल्टा आपको इसको सरल वाक्य बनाना है, तो ये थोड़ा बड़ा वाक्य ध्यान से बनाइए कि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है, या अभाव है, अगर ऐसा बोल दिया आपने, इसलिए मैं राजनीति से दूर दिया, तो इसलिए भी तो आपने संयुक्त कर दिया, या इसलिए भी तो आपने जोड़ दिया, तो वो भी गलत हो जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, अभाव के कारण मैं हमेशा राजनीति से, अब ऐसा लग रहा है ना कि ये अब अलग अलग सेंटेंस, अब इतना बड़ा कंजक्शन तो होता नहीं है ना, अभाव के कारण, है ना, तो एक सरल वाक्य में बदला हुआ दिख रहा है, समझ आ रहा है सबको। आगे देखते हैं, तुम्हारे आने पर मैं भी मुंबई जाऊंगा, इसको मिश्र वाक्य में बदलिए, तो जब तुम मुंबई आओगे, है ना, जब तुम मुंबई आओगे या जब तुम आओगे तो मैं मुंबई जाऊंगा, ऐसे, ठीक है। मिश्र में जब तब आप कर देते हैं, है ना, तो आपको मिश्र वाक्य में क्या करना होता है, यहाँ वहां जहां तहां, देखो तुझे हर जगह, है ना, जो भी। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर डॉक्टर साहब को आने की, किसने, किसी ने मुझे बिठाकर ड्राइंग रूम में आने की, जाके लेकर आ जाओ फटाक से। वहां देखो मेरे वैलेट में होगा, वो जो बैग रखा है ना मेरा, उसमें एकदम ऊपर वाले पैकेट में ही पैसे होंगे, क्लोज कर दो इसे, ठीक है। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाकर डॉक्टर साहब को आने की खबर दी, इसमें क्या बदलना है आपको, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे, है ना, कॉमा वगैरह लगाएंगे और कुछ ऐसा एक वर्ड लगाएंगे जिससे हमें जोड़ने का, जैसे यहाँ देखो और, है ना, तो उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा कि, हाँ निकालो, इसमें है, जितना भी निकाल सकते निकाल दो। एक को निकालने देना, रुक जा, होल्ड कर, मेरा वैसे भी मैं गिन के रखता हूँ, गरीब आदमी हूँ ना। चलो, तो उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और कहा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आप भी जब जोड़ना रहेगा तो आप कैसे जोड़ेंगे, क्लियर है। संयुक्त वाक्य, आगे बढ़िए। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा ये सब देख लेना है। अब यहाँ पर आता है ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, विधानार्थक बनाना है, तो ये अस्त्र शस्त्र बढ़ाओ, है ना, विधानार्थक मतलब एकदम सीधा वाक्य। आज अच्छी धूप निकली है, निषेधात्मक, धूप का उल्टा क्या होती है, छां या बदली,
देखो यहाँ पे आज अच्छी की जगह क्या बना दिया इन्होंने, बुरी। तो आज अच्छी धूप नहीं निकली ऐसे बनाओगे तो पूरा सेंटेंस ही गायब हो जाएगा। आज अच्छी बदली नहीं है, ऐसा भी कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो अच्छी की जगह पे बोल दो एकदम बुरी, है ना। तो आज बुरी धूप, ठीक है, ऐसा। आप अनुराग जी हैं, इसका प्रश्न क्या आप अनुराग जी हैं, बस खत्म। सूखा पड़ने की वजह से खेती अच्छी नहीं हुई, तो सूखा पड़ने की वजह, तो इसको विधानार्थक अच्छी खेती ना होने के कारण सूखा पड़ता, ये गलत लग रहा है ना, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो आपको क्या लिखना चाहिए, सूखा पड़ने की वजह से अच्छी खेती नहीं हुई। कई बार जो है आप ना ऐसे लिख देंगे तो भी सेंटेंस जो है सही है, या ऐसा हो सकता है आंसर ये है, क्वेश्चन ये है, आंसर ये करना था, है ना, इसमें थोड़ा उल्टा मिसप्रिंट हुआ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है हमें। कुछ और क्वेश्चन होंगे हमारे पास, है ना। और एक और देखो, तुम्हें से कहाँ लिखा है, तुम्हारे मेरे घर आने पर मैं स्कूल चलूंगा, इसको मिश्र वाक्य में बदलिए। तो जब तुम देखो, जब जब मिश्र वाक्य का जब जब उल्लेख हुआ है तो आप देख रहे हो जब तब हो रहा है ना, जब ऐसा करोगे तब ऐसा करूंगा, ऐसा हो रहा है ना। तो जब तुम मेरे घर आओगे तब मैं स्कूल। अब इसको देखो, तुम्हें शीघ्रता से जाना चाहिए विधानार्थक, तो तुम शीघ्रता से जाओ, मतलब किसी वाक्य को जोर ना देकर कहना विधानार्थक कहला जाएगा। मैं घर जाना चाहता हूँ, इसको किस में बदलिए, प्रश्नार्थक वाक्य। तो क्या मैं घर जाना चाहता हूँ, या मैं घर क्यों जाना चाहता हूँ, ऐसे भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाएं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। बच्चे हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तो सत्य का उल्टा असत्य। बच्चे हमेशा असत्य के रास्ते पर नहीं चलते हैं, आसान है। या बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, ये भी बना सकते हैं, ठीक है, दोनों भी सत्य होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो वाक्यों वाला मुझे लगता है आसान होता है आपके लिए।